हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे ब्लीड, ट्रिम एंड सेफ जोन के बारे में। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हम जो भी डिज़ाइंस हम प्रिंट मीडिया के लिए बनाते हैं या प्रिंटिंग के लिए बनाते हैं तो वहाँ पे हमें इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ब्लीड, ट्रिम और एंड सेफ जोन का। तो चलिए देखते हैं कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है और ये हम किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पेपर साइज़ लिया है, लेटर साइज़ जो होता है 8.5 इंटू 11 इंचज़ का। तो ये जो ग्रीन पोर्शन है ये है पेपर साइज़। तो प्रिंटिंग के बाद जो आपके पास पेपर कट होके आएगा वो ये ग्रीन वाला एरिया जो आपके पास कट होके जो फाइनल आउटपुट आपके पास आएगी ये फिनिश्ड एरिया है। और इसमें जो हमने ब्लीड दी है वो रखी है हमने 0.125 की। और उसके बाद ये सेफ़ जोन रहती है। तो सेफ़ जोन ये ट्रिम एरिया के अंदर रहती है जहाँ पे आपका पूरा जो टेक्स्ट या जो भी आपके डिज़ाइन एलिमेंट्स है वो आपको सेफ़ जोन के अंदर रखने होते हैं। तो वो किस लिए रखने होते हैं और क्यों रखने होते हैं इसके बारे में अभी देखते हैं। तो अभी ये ट्रिम एरिया है, ये एक्चुअल में साइज़ है। तो यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये एक 3 फोल्ड ब्रोशर है। तो यहाँ पे हमने ये जो कंटेंट लिखा है ये बिल्कुल ट्रिम एरिया के अंदर हमने सेफ जोन दी है उसके अंदर लिखा है। और यहाँ पे ये जो हमने डिज़ाइन एलिमेंट बनाया है, ये शेप बनाई है, इसको हमने एक्सटेंड किया है ब्लीड एरिया तक ताकि जब इस पेपर की कटिंग यहाँ से हो तो इसमें और जो अंदर का एरिया है सेफ जोन में तो उसमें थोड़ा सा भी गैप ना बचे। तो इसीलिए हमने जो हम डिज़ाइन एलिमेंट्स को हम ब्लीड एरिया तक एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से हमने यहाँ पे इस वाले डिज़ाइन एलिमेंट को भी हमने यहाँ पे ट्रिम एरिया तक ना रख के हमने इसको पूरा ब्लीड एरिया तक एक्सटेंड किया हुआ है। इसका मैं डिफरेंस बताऊंगा कि जब आपकी पेपर की कटिंग रहती है अगर आप इसको यहाँ तक रखोगे तो क्या डिफरेंस आता है हमारे पास। और यहाँ पे हमने लोगों को भी जो हमारा सेफ जोन है उसके अंदर रखा हुआ है। नेक्स्ट आप लोग ये देखोगे कि ये जो फ़ोटो है तो ये भी हमने बिल्कुल ब्लीड एरिया तक जो ब्लीड लिमिट है वहाँ तक स्ट्रेच की है ताकि जब पेपर की कटिंग हो ट्रिम एरिया से तो उसमें कुछ गैप ना रह जाए। ये सेकंड एग्जांपल है। ये यहाँ पे हमने सिर्फ ब्लीड लिमिट दी है लेकिन सेफ एरिया सेफ जोन नहीं दी है। तो ये जो आप ब्लू वाला पोर्शन देख रहे हो ये ब्लीड लिमिट है और ये अंदर वाला ये बिल्कुल पेपर का साइज़ है। और इसमें जो हमने फ़ोटो को भी रखा है वो भी सिर्फ हमने ब्लीड जो हमारा ट्रिम एरिया रहता है तो हमने सिर्फ ट्रिम एरिया तक ही उसको रखा हुआ है। और यहाँ पे जो लोगो है वो बिल्कुल जो है ट्रिम एरिया को टच कर रहे हैं। अगर हम बिना सेफ एरिया के जो है अगर काम करते हैं, यहाँ पे हमने जो डिज़ाइन एलिमेंट्स रहते हैं जैसे ये है इसको हमने सिर्फ पेज के साइज़ तक ही रखा है। तो ऐसा करके दिक्कत ये आती है कि जब आपकी यहाँ से कटिंग होती है तो प्रिंटर कई बार खुद ब खुद ब्लीड लिमिट ले लेता है। तो यहाँ से आपका अगर आपने इसको स्ट्रेच नहीं किया है ब्लीड एरिया तक तो यहाँ पे अगर 1 या 2 पिक्सल का भी उसने ब्लीड लिमिट ली है तो यहाँ पे आपको वाइट कैप देखने को मिलेगा। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आपने सेफ एरिया नहीं लिया है। और ये जो आप लोगो देख रहे हो ये भी बिल्कुल जब कटिंग होगी तो ये बिल्कुल पेपर के कॉर्नर में आएगा। और इस तरीके से अगर यहाँ पे आपने सेफ एरिया नहीं दिया है या फिर इसको आपने डिज़ाइन एलिमेंट को आपने अगर ब्लीड एरिया तक एक्सटेंड नहीं किया है तो आपको इस तरीके की कटिंग में इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यहाँ से आप देखते हो कि ये पेज यहाँ से कटेगा अगर आपने सेफ एरिया के अंदर काम नहीं किया है तो आपको इस तरीके से डिज़ाइन में आपको पेपर की कटिंग में देखने को मिलेगा। और ये वाला जो एग्जांपल है ये हमने सेफ एरिया के साथ इसमें सेफ एरिया के अंदर काम किया है जो हमारी सेफ जोन रहती है। तो अगर आपने सेफ जोन के अंदर काम किया है और डिज़ाइन एलिमेंट्स को आपने बिल्कुल ब्लीड लिमिट तक स्ट्रेच किया है तो आपकी जो पेपर की कटिंग हो वो सब रहती है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो हमेशा आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये डिज़ाइन बनाते हो, मान लो ये हमने लेटर साइज़ का हमें डिज़ाइन चाहिए था 8.5 इंटू 11 तो हमेशा इसमें ब्लीड लिमिट प्लस करके उतना हमने पेज साइज़ लेना होता है ऐड करके। तो अभी मैं ये सिलेक्ट करता हूँ इसको तो ये आ रहा है
8.5 में हमने 0.25 ऐड किया है, तो ये 8.25 प्लस 11.25 इतना हमने पेज साइज़ लेना है। और उसके बाद ये अंदर वाला पोर्शन है, तो इस पे इतना हमने 0.25 हमने सेफ़ जोन लेनी है, फिर उस सेफ़ जोन के अंदर काम करना शुरू करना है। अगर आप ऐसे काम करते हो तो जो पेपर की कटिंग रहती है और वो सब, तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के आएगा। तो अलग अलग जो डिज़ाइंस रहते हैं, मान लो आपका विजिटिंग कार्ड रहता है, आपके फ्लायर्स रहते हैं, ब्रोशर्स रहते हैं, और जो आपके बैनर्स या स्टैंडर्स रहते हैं उनका साइज़ बड़ा रहता है, तो उसमें आप जो है ये ब्लीड एंड सेफ़ जोन जो है वो साइज़ के अकॉर्डिंग आप वो यूज़ कर सकते हो उसको। जैसे विजिटिंग कार्ड में हम मेनली 0.125 यूज़ करते हैं, तो जो आपका पेपर का साइज़ लेना है आपने, वो जो मिनिमम साइज़ रहता है जहाँ पे कटिंग होनी है उससे आपने 0.125 उसमें ऐड करके लेना है, तब आपकी पेपर की कटिंग के टाइम पे वो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में आपको मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।